हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप यहाँ पे जिनका भी अभी यहाँ पे यूके पीएससी लेक्चरर का पेपर है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और ए और दूसरा तर्क आ रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है पट्टिका, उपांत, प्लेट, मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र रूप में एक दूसरे से संबंध होते हैं। अधिकांश जो ज्वालामुखी हो क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित है। तो यहाँ पे हमें बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और दोनों जो है जो आर है वो एक ही सही व्याख्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे कि व्याख्या में क्या कह रहा है। ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध हो गया कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या है। ज्वालामुखी जो है रचनात्मक, अपसरणीय किनारा तथा विनाशकारी अभिसरणीय किनारा के माध्यम से आता है। विश्व का जो 80% ज्वालामुखी विनाशकारी यानी अभिसरणीय किनारा तथा 15% रचनात्मक अपसरणीय किनारा के माध्यम से आता है। इसलिए अभिकथन जो है और तर्क दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है एक ही। क्वेश्चन अगला करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हमारे पास दिया गया है भू आकृति संकट और यहाँ पे दिया है घटना क्षेत्र। सबसे पहले हमारे पास दिया है भ्रंशन। तो भ्रंशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैलिफोर्निया भूकंप 1906। उसके बाद दिया है फ्रेंड ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी हो जाएगा क्राकाटोव भूकंप और जो था 1883। उसके बाद है द्रव स्थैतिक दबाव, ये हो जाएगा यूनान भूकंप जो था 1931। और उसके बाद है प्लेट खिसकना, ये हो जाएगा आपका गुजरात भूकंप 2001। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, भ्रंश कैलिफोर्निया भूकंप 1906 यानी पहला का जो है 414 हो जाएगा। फिर है ज्वालामुखी क्राकाटोवा भूकंप 1883, ये दूसरा हो जाएगा। फिर है द्रव स्थैतिक दबाव यानी आपका यूनान भूकंप 1931। और फिर है प्लेट खिसकना यानी गुजरात भूकंप 2001। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिएगा आप, सही सुमेलित करना है। भ्रंशम कैलिफोर्निया भूकंप 1906, ज्वालामुखी क्राकाटोवा भूकंप 1883 और द्रव स्थैतिक दबाव यूनान भूकंप 1931, प्लेट खिसकना गुजरात भूकंप 2001। अगला क्वेश्चन करेंगे, इनमें से कौन भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा डेविस। तो डेविस नहीं है, बाकी हॉल व डाना, हॉग और शूटर्स। इसमें देखेंगे हॉल, डाना, हॉग तथा शूटर्स भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित हैं। भू अभिनतियों की संकल्पना हॉल तथा डाना की देन है, परंतु उसके विकास के सिद्धांत का श्रेय वास्तव में हॉग को है। डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355, भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे हमें बताना है बी राइट आंसर हो जाएगा ई होग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। और ऊपर हमने परिभाषा देखी थी, तो यहाँ पे क्या है परिभाषा देख लेते हैं। तो हॉल, डाना, हॉग तथा शूटर्स भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित है। भू अभिनतियों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित है। भू अभिनतियों की संकल्पना हॉल तथा डाना की देन है, परंतु उसके विकास के सिद्धांत का श्रेय वास्तव में हॉग को है और डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 356 है, निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 356 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हैरी हेस ने। तो स्थलीय भूखंड को प्लेट कहते हैं, स्थलीय भूखंड को प्लेट कहते हैं तथा इन प्लेटों के प्रभाव एवं स्वभाव से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था यह अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन ने किया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है श्रेय हेरी हेस को जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तनी की संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया? तो हमारा यहाँ पे 357 में डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों ने। टूजो विल्सन हो जाएगा, आर.एल. पार्कर हो जाएगा, डी.पी. मैकेंजी हो जाएगा। तो प्लेट विवर्तनी की संकल्पना को टूजो विल्सन, डी.पी. मैकेंजी तथा आर.एल. पार्कर ने इस संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया। टूजो विल्सन, डी.पी. मैकेंजी तथा आर.एल. पार्कर उपयुक्त तीनों प्लेट विवर्तनी की संकल्पना से संबंधित हैं। 1967 में मैकेंजी व मॉर्गन ने विश्व को विभिन्न प्लेटों में बांटकर उनकी जो गति और समय की व्याख्या करने का प्रयास किया, और मॉर्गन के अनुसार पृथ्वी जो है 6 बड़ी एवं 20 मध्यम एवं छोटी प्लेट हैं। मॉर्गन के अनुसार 6 बड़ी प्लेटों के नाम निम्नलिखित हैं। पहली है यूरोपियन प्लेट, दूसरी है इंडियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट, अमेरिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। नोट दिया गया है ये एनसीईआरटी के अनुसार 7 बड़ी प्लेटें तथा 20 छोटी बड़ी प्लेटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 358, पंजशीर घाटी अवस्थित है? तो पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। तो पंजशीर जो है अफगानिस्तान में स्थित एक घाटी है। ये राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर में हिंदुकुश पर्वतों के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 359, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार दिल्ली से पालनपुर तक है। अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी तथा उदयपुर में जरगा की पहाड़ी कहते हैं, और इसका स्थानीय नाम मेवाड़ पहाड़िया है। अरावली का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश, पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है? 360 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा कि दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा। देखते हैं कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास जो भ्रंश पटल है सीमा और पटल गतियों के दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा का उदाहरण है। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश पार्श्व या नति लंबी सर्पण या विदारण भ्रंश का उदाहरण है। इस प्रकार के भ्रंश में दो विपरीत दिशाओं से दबाव आ जाने के कारण दोनों ओर के भूखंड भ्रंश तल के सहारे ऊपर उठने या नीचे धंसने के बजाय क्षैतिज दिशा में आगे पीछे खिसक जाती हैं। 361 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत वलित पर्वत नहीं है। यह पर्वत ब्लैक पर्वत है, जिसे खंड पर्वत भी कहा जाता है, और यह यूरोप के जर्मनी में स्थित है। यूराल पर्वत की श्रेणी के पर्वत हैं, तो डी हो जाएगा प्राचीन वलित। यूराल पर्वत जो है प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अन्य वलित पर्वत अपलेशन, अरावली, विंध्याचल आदि हैं, और ये पर्वत लहरदार होते हैं। इनमें अभिनीतियाँ तथा अपनतियाँ पाई जाती हैं। 363 है, संसार के सबसे युवा पर्वत कौन से हैं? तो सी हो जाएगा हिमालय। हिमालय जो है विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है, जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों में निर्मित है। इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ, और यह पर्वत श्रेणी पश्चिमी में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक फैली है। इन दो स्थानों पर दो तीखे मोड़ पाए जाते हैं। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, ये हुआ था कैलोडोनियन युग में। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कैलोडोनियन युग में हुआ था, जो सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्लेट का भाग नहीं है? ये नहीं है सी, सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब भारतीय प्लेट का भाग नहीं है, क्योंकि अदन की खाड़ी तथा लाल सागर के दोनों ओर महाद्वीपीय भाग के बाहर की ओर गतिशील होने के लिए दो ध्रुवों की आवश्यकता होगी, और इस प्रकार यह क्षेत्र न्यूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट एवं अरबेरियन प्लेट का मिलन क्षेत्र है। अतः ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो और श्रीलंका भारतीय प्लेट का खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिकूल दिशा में अंतर्जात यानी एंडोजेनेटिक बल क्षैतिज रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होते हैं और परिणाम एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्थल रूप का निर्माण होता है, तब यह प्रक्रिया कही जाती है। तो डी हो जाएगा संवलनीकरण। जब प्रतिकूल दिशा में अंतर्जात यानी एंडोजेनिक बल क्षैतिज रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होते हैं, परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्थल रूप का निर्माण होता है, तब यह प्रक्रिया संवलनीकरण कहलाती है। समुद्र है अधस्थल के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया था हेरोडोटस ने।
समुद्र अधःस्थल का सिद्धांत हेसोडाइटस ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार महासागरीय कटकों के सहारे नए पदार्थ सतत रूप से निर्मित होते हैं और कटक के सहारे दोनों तरफ सरकते रहते हैं। इन संकल्पना के अनुसार सागर जो है नितल में निरंतर प्रसार होता रहता है और महासागरीय ट्रेंच के सहारे सतत रूप से प्लेट का विनाश होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दिया है कुछ परिभाषाएं। तो लेखक यहाँ पे होम्स, तो सिद्धांत है इनका तापीय संवहन तरंग सिद्धांत। डेविस है अपरदन चक्र। वेगनर ने दिया महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत। होम्स ने दिया सिद्धांत दिया था तापीय संवहन तरंग का सिद्धांत। डेविस ने अपरदन चक्र दिया था और वेगनर ने महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती है पूछा गया है। खिंगन राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू कुश, कुनलुल और उसके बाद हिमालय, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो पामीर की गांठ जिसे पर्वतों की गांठ कहा जाता है, पामीर गांठ के पश्चिम में फैली हुई शाखा जिसका विस्तार अफगानिस्तान एवं हिंदू कुश पर्वतों के नाम से, कुनलुल चीन के पश्चिमी भाग में तथा क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला यानी एंडीज पर्वतमाला जो लगभग 3800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है, वलित पर्वत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। खिंगन चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में फैली हुई पर्वतमाला जो पामीर की गांठ से भिन्न पर्वत है। क्वेश्चन नंबर है 369, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, पेनाइन्स फ्रांस, वासिस इटली, सियरा नेवादा कनाडा। तो ब्लैक फॉरेस्ट एक भ्रंश पर्वत है जो जर्मनी में स्थित है। पेनाइन्स पर्वतमाला का विस्तार पश्चिमी मध्य भाग में है। सियरा वेदा यानी कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर तथा चौड़ाई 80 से 120 किलोमीटर है। वासेस पर्वत का विस्तार फ्रांस में है, यह भी एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट तथा वासेस पर्वत के मध्य विश्व की सर्वाधिक व्यस्त व्यापारिक नदी राइन प्रभावित होती है। कथन दिया गया है नवीन वलित पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। इनका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सी राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देखिए हसीनियन पर्वतीयकरण के बाद एक शांत काल के पश्चात टर्शियरी युग में पुनः चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हुई जिससे विश्व के वर्तमान उच्चतम व नवीनतम वलित पर्वतों का सृजन हुआ। प्रमुख वलित पर्वतों में रॉकी, एंडीज, एटलस, हिमालय आदि इनका जो निर्माण है विनाशकारी प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। रचनात्मक किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया मध्य अटलांटिक कटक के सहारे संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 371, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत या ह्रास पर्वत कहते हैं। ये भू संचलन की दृष्टि से पृथक पृथक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा होम्स यानी तापीय चक्र सिद्धांत, ये गलत है। कोबर, क्रेटोजेन, डाली, आवर मोबाइल अर्थ और विल्सन प्लेट्स हो जाएगा। कोबर यानी क्रेटोजन डाली आवर मोबाइल अर्थ हो जाएगा। विल्सन प्लेट्स होम्स हो जाएगा और संवहनतरक और ग्रेफिस आपका तापीय संकुचन सिद्धांत हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत निर्माण चक्रों के सही कालानुक्रम को नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो यहाँ पे हमारे पास है अल्पाइन, टोरिडोनियन, कैलोडोनियन और हसीनियन। हमारा बी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। सबसे पहले देखेंगे पर्वत जो प्रमुख निर्माणकारी घटनाओं एवं काल के आधार पर भूपटल के पर्वतों को 4 श्रेणियों में रखा जाता है। सबसे पहले टोरिडोनियन यानी कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत, उसके बाद है कैलोडोनियन पर्वत यानी, और उसके बाद है हसीनियन पर्वत, अल्पाइन या टर्सेरिया पर्वत। तो ये यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे अध्ययन किया 373, तो 352 इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे जो 20 के समथिंग क्वेश्चन थे। ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना किसी तरह के अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।